बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है। मैं अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो इस एतबार से बड़ी अहम है कि आज की वीडियो जनाब बशीर मेमन साहब के उस इंटरव्यू के हवाले से है जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ MJ TV के सहाफ़ी जनाब मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने एक तफसीली इंटरव्यू दिया है। उस हवाले से आज की वीडियो जो है ये रिकॉर्ड की जा रही है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साबिक़ DG FIA जनाब बशीर मेमन साहब ने गुज़श्ता रोज़ MJ TV को एक तफसीली इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया है कि जनाब इमरान ख़ान साहब ने बज़ाते ख़ुद किसी तर्जमान के ज़रिए नहीं, किसी और के ज़रिए नहीं, बल्कि बनफ़्से नफ़ीस उन्होंने ख़ुद मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर कुछ अहकामात जारी करने की कोशिश की, बल्कि अहकामात जारी किए। उनमें से सबसे पहली बात जो बशीर मेमन साहब ने फरमाई वो ये है कि ख़ान साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर सबसे पहले ये फरमाया कि अपोज़िशन जो है उसको ठीक ठाक तरीके से खींचना है, उसके ऊपर मुकदमात बनाने हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अपोज़िशन को जो है वो ठीक ठाक रगड़ा लगाना है। और अपोज़िशन में ख़ास तौर पर जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज और इसी तरह कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ साहिबा, इन सब पर जो हैं वो FIA के अंदर आपने मुकदमात दर्ज करने हैं। और इसके बाद दूसरी बात जो DG FIA बशीर मेमन साहब को ख़ान साहब ने कही वो ये थी कि सोशल मीडिया की कुछ टीम ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बुशरा बीबी की तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने हैं। नाज़रीन, आपको याद रहे कि बुशरा बीबी की ये वो तस्वीर हैं जो उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू की तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चली गई, और सोशल मीडिया के ऊपर बुशरा बीबी की बग़ैर हिजाब के जो इंटरव्यू वाली तस्वीर थी वो वायरल हुई। तो उस पर ख़ान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने DG FIA को हुक्म दिया कि सोशल मीडिया की टीम के ऊपर भी जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाएं, और उनमें से इशारा जो है वो वाज़े तौर पर मतीउल्लाह जान की तरफ था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह तीसरी बात जो बड़ी अहम बात है जो ख़ान साहब ने DG FIA को बताई वो ये है कि इबराज कंपनी जो कि K इलेक्ट्रिक की एक कंपनी है और जिसके सरबरा जनाब आरिफ नकवी साहब हैं जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, और आपको याद है कि K इलेक्ट्रिक जिन्होंने ओवर बिलिंग के ज़रिए कराची के अवाम से तकरीबन 87 बिलियन रुपए जो हैं वो लूटे थे, और ये केस जो है वो जमायत इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किया था, और इसी तरह DG FIA यानी बशीर मेमन साहब के पास यानी FIA के अंदर भी इस केस को जो है वो पुट अप किया गया था। तो ये पैसे जो नाजायज़ तौर पर आवाम से लूटे गए थे, जो K इलेक्ट्रिक ने बड़ी डटाई के साथ लूटे थे, बशीर मेमन साहब ये कोशिश कर रहे थे, FIA ये कोशिश कर रही थी कि ये पैसे किसी तरीके से जो हैं ये बराज कंपनी से निकलवा कर सार्फिन को वापस किए जाएं, या उनके बिलों के अंदर जो है इस रकम को एडजस्ट किया जाए। जब ये कोशिश कर रहे थे तो इसके लिए उन्होंने जो बराज कंपनी के सरबराह हैं आरिफ नकवी साहब, उनको पकड़ना था। तो जनाब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बीच में आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, जो है वो इबराज कंपनी को कुछ नहीं कहना, K इलेक्ट्रिक को कुछ नहीं कहना, इसको नहीं छेड़ना। क्यों जो है वो ख़ान साहब जो हैं वो इस कंपनी के बीच के अंदर आकर खड़े हो गए
और इसके अंदर भरपूर मुदाखलत की। तो नाज़रीन, इसकी वजह यह थी कि जो इबराज कंपनी के चेयरमैन हैं जनाब आरिफ नकवी साहब, ये बावसूख ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इनके जनाब इमरान ख़ान साहब से ज़ाती ताल्लुकात हैं, ज़ाती उनकी दोस्ती है ख़ान साहब के साथ, और दोस्ती का वो पास तो ज़रूर रखेंगे। तो ख़ान साहब जो है उनका भी इंटरेस्ट जो है वो इसलिए था क्योंकि वो एक अरबों रुपए की ख़तीर रकम थी जो इन्होंने लूटी हुई थी, और उसमें ये एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। और ख़ान साहब जो हैं वो बीच में आन टपके और कहा कि इस कंपनी के ख़िलाफ़ आपने कोई जो है वो कदम नहीं उठाना, कोई एक्शन नहीं लेना। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ख़ान साहब जो हैं ये क्या वज़ीर आज़म हैं, यानी वज़ीर आज़म होते हुए किस तरह ये इदारों के अंदर आकर मुदाखलत करते हैं। फिर इनके जो हैं वो ज़ाती मफादात जो हैं वो वाबस्ता होते हैं, और किस तरीके से इन्होंने जो है एक दयानतदार आदमी को एक सही जो है वो कार्रवाई जो कर रहे थे, जो आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे थे, उसको रोका। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो किस कैटेगरी के आदमी हैं। करप्शन जो है इनके रगो रेशे के अंदर भरी पड़ी है, और ये बिल्कुल नीच हरकतें जो हैं वो करने पर उतर आते हैं। तो इसी तरह जो है इसके अलावा उन्होंने अपने एक जो बड़ी अहम बात और कही, वो ये कि वज़ीर दाखिला जो एजाज़ शाह साहब हैं, उनके ज़रिए DGFIA साहब को ये पैगाम भेजा कि जो अमेरिका में सहाफ़ी जनाब अहमद नूरानी साहब हैं, जो आए दिन जो हैं वो हुकूमत की स्टोरियाँ जो है वो मंज़र आम पर लाते रहते हैं, और आए रोज़ जो है वो हुकूमत की सुबकी का बायस बनते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए, यानी उनके टांगी जो है वो उनकी तोड़ी जाएं। यानी टांगे तोड़ने का मतलब यह है कि उनको भी सबक सिखाया जाए। इसी तरह जो दूसरे सहाफ़ी हज़रात हैं जो हुकूमत के जो गलत इक़दामात हैं उनको नशर करते हैं और उनको उठाते हैं और पब्लिक को बताते हैं, तो ये ख़ान साहब को इंतहाई ज़्यादा सख्त ये बातें जो हैं वो नागवार गुज़रती हैं। तो इस पर भी उन्होंने DGFIA बशीर मेमन साहब को जो है वो प्रेशराइज़ किया कि आप इनको पकड़ें, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और बशीर मेमन साहब ने जब ख़ान साहब की ये बात नहीं मानी और कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एक तो दायरा कार में नहीं आती, दूसरी कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, तीसरा कोई वाज़ेह सबूत जो है वो इस तरह के मौजूद नहीं है कि हम जो है वो अपोजिशन को खामखा जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दें। इसी तरह जो है वो हम जो है सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने शुरू कर दें। तो ये बड़ी गैर मुनासिब बातें हैं। लिहाजा बशीर मेमन साहब ने इन बातों को तस्लीम नहीं किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि इनको जबरी तौर पर रिटायर भी कर दिया गया, और फिर इनकी पेंशन जो है उसको भी रोक लिया गया, और इनकी जो ग्रेजुएटी थी उसको भी रोक लिया गया, और इनके साथ जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई। और फिर इन्होंने जो है वो अपने इंटरव्यू के अंदर वो तमाम तर बातें जो ख़ान साहब ने अपने पास बुलाकर इनसे कही थी वो सारी मंज़र आम पर ले आए, और इनकी कोई तरदीद भी अभी तक नहीं आई। तो इससे ये मालूम होता है कि ख़ान साहब जो है बशीर मेमन साहब के इस इंटरव्यू के बाद तो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं, और वो इस तरह नीचे उतर आते हैं कि इदारों के अंदर बड़ी डटाई के साथ वो मुदाखलत कर रहे हैं, और इंतकाम का निशाना जो है वो ना सिर्फ अपोजिशन को बल्कि इदारों के अंदर जो ईमानदार अफसर हैं, जो इनकी बात नहीं मानते, जो इनके गलत कामों में इनके साथ ताउन नहीं करते, उनके साथ ये जो है वो नाजायज़ सलूक करते हैं, उनको रिटायर कर देते हैं, जबरी जो है उनके साथ ज़्यादती और जुल्म किया जाता है। तो इस तरह का रवैया जो है वो जब ख़ान साहब के अंदर मौजूद है, बल्कि इस हुकूमत के तमाम वज़ीरों के अंदर इसी तरह के रवैये मौजूद हैं, तो आप ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत कितनी नाहिल है, कितनी करप्ट है। और मैं नाज़रीन से यही कहूँगा कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी मुमकिन हो जान छुड़ाने के लिए अवामुन नास के अंदर एक बड़ी तहरीक चलनी चाहिए। अपोजिशन को एक जानदार तहरीक के ज़रिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस हुकूमत का ख़ात्मा करना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही पैगाम है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।